गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या पढ़ना है? कल क्या पढ़े थे? बजट एंड कंट्रोल हो गया था। आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है जर्नल वाउचर। क्या पढ़ना है? जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर पढ़ेंगे हम। इसकी शॉर्टकट की F7 है। ठीक है, देखिए F1 से क्या आता है? F1 से आता है वैसे विंडोज हेल्प खुलता है और कंपनी इसमें सिलेक्ट कंपनी होती है। टैली में सिलेक्ट कंपनी होती है। F2 से डेट होता है। F3 से कंपनी इन्फो। F4 से कॉन्ट्रा, एक वाउचर है कॉन्ट्रा। F5 से पेमेंट। F6 से रिसिप्ट। F7 से F7 से जर्नल वाउचर। F8 से सेल्स। F9 से परचेज। F10 से सेटिंग ऑन करने पे रिवर्सिंग जनरल। F10 से रिवर्सिंग जनरल और कंट्रोल F10 से मेमोरेंडम। F11 से फीचर। F12 से कॉन्फ़िगर। सब आ गया था, बता दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। F7 यानी जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का उपयोग हम देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और वाउचर पे जाना है, जिसकी शॉर्टकट की V है। V क्लिक करके आप अकाउंटिंग वाउचर पे जा सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है F7। देखिए F7 जैसे क्लिक करेंगे जर्नल वाउचर खुल जाएगा। जर्नल वाउचर खुल जाएगा। F7 पे जर्नल वाउचर का उपयोग करते हैं यदि आप कोई सामान खरीद के लेके आते हैं लेकिन आपको भुगतान करने की इच्छा नहीं है। तो उधारी में वही बात हुई, भुगतान करने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? जर्नल वाउचर पे उसको फीड कर देंगे। ये एंट्री कहां फीड होगी? जर्नल वाउचर में फीड होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आगे जर्नल वाउचर में फीड कर देंगे। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? F7 है। क्या है? F7 है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? देखिए F7 से जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर का उपयोग आप समझ गए नहीं समझ गए हैं? कोई सामान लेकर आते हैं लेकिन आपको अभी वर्तमान में उसको भुगतान करने का इच्छा नहीं है तो वो क्या हो गया? जर्नल वाउचर में उसको हम फीड कर देंगे। समझ में आ गया? जर्नल वाउचर का उपयोग इस प्रकार से होता है। देखिए इसके लिए आपको जर्नल वाउचर पे आने के बाद F12 क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जहां पे आपको सिंगल एंट्री को यस कर लेना है और CRDR ऑप्शन या जो डबल मोड एंट्री खुली हुई है इसको हमें क्या कर देना है? नो कर देना है। क्या कर देना है? नो कर देना है। बात समझ आ गई नहीं आ गया? देखिए आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा स्किप डेट फील्ड, यूज CRDR, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? वॉर निगेटिव, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना। यहां पे आपको देखिए ये जो CRDR वाला है ये ऑलरेडी नो है, इसको हम क्या कर देंगे? यस कर देंगे। क्या कर देंगे? यस कर देंगे। कंट्रोल ए से क्या कर देंगे? इसको एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गया? अब जब आप वी पे क्लिक करके F7 क्लिक करेंगे तो आपको देखो डबल मोड एंट्री ऑन हो गई है। DR लिख करके आ रहा है, डेबिटर पक्ष यहां लिख करके आ रहा है। दो ही पक्ष होता है, डेबिटर और क्रेडिटर। वर पक्ष, वधु पक्ष होता ही नहीं होता है, ऐसे दो पक्ष होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? डेबिटर देनदार। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए यहां पे आप जब कोई सामान खरीदते हैं उसको पैसा भी नहीं देना है। खरीद रहे हैं सामान, परचेस कर रहे हैं, नहीं दूसरा चीज है वो पढ़ाएंगे हम आगे। EMI पूछ रहे हैं, खरीदना है। एंड सिर्फ क्लिक करके हम मान लीजिए मारुति सुजुकी का कोई पार्ट खरीद ले रहे हैं। मारुति सुजुकी आप तो जान ही रहे होंगे, इसका कोई हम पार्ट खरीद ले रहे हैं तो मारुति सुजुकी का हम कोई पार्ट खरीद ले रहे हैं। मारुति सुजुकी यही लिख दे रहे हैं। अब ये हो जाएगा क्या? फिक्स एसेट। क्या होगा? फिक्स एसेट। क्या होगा? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट। समझ आ गया? कंट्रोल ए से इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कितने का है ये मारुति सुजुकी का पार्ट? 1500 का है। 1500 2000 रुपए लिख दे रहे हैं।
नहीं। इसके बाद हम CR लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस करके मान लीजिए, देखिए अब आप कोई सामान खरीदा है, कोई तो खरीदा होगा, फलाने धमाके कोई खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा। इसको हम एल के सामने सी क्लिक करके उसका नाम लिख देंगे। सपोज दैट रामू खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। उसके पास दायित्व है कि इस पैसे का भुगतान वो करेगा, इस पैसे का भुगतान वो करेगा। एक्सेप्ट कर देंगे, ये एंट्री फीड हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? इस पैसे का भुगतान हम बाद में कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब दो पक्ष होगा, एक होगा DR, एक होगा CR। डी चलिए एक एंट्री और करके दिखाएं, करके दिखाएं। देखिए DR पक्ष में जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं लेकिन उसका पैसा आप अभी नहीं देना चाह रहे हैं, आप अभी नहीं, इसको DR पे आप एल के साथ सी क्लिक करके उस वस्तु को यहां पर ऐड करेंगे। जैसे हम क्या ले लें, CPU। CPU होता है डेल का, डेल का हम ले लिए CPU। इंटर इंटर, इसका अंडर होगा क्या होगा? फिक्स एसेट। F लिखेंगे, फिक्स एसेट आ जाएगा। कंट्रोल ए से कितने का था? 4000 का था, 4000 का है। एंटर करने के बाद CR पक्ष में क्या लिखेंगे? एल के साथ सी क्लिक करके उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो व्यक्ति क्या लिया है, CPU, और पैसा बाद में वो देगा। लिख दे रहे हैं, क्या नाम लिख दें? विकास लिख दे रहे हैं, विकास। विकास लिखने के बाद इसका अंडर हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। मतलब लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। अब वो दायित्व उठा लिया है कि हाँ ये पैसे हमें देने हैं। दायित्व हो गया कि नहीं हो गया? जिम्मेदारी हो गई नहीं हो गई? हो गई ना। इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। बात समझ आ गया है? किसी को कोई दिक्कत? अगला पिछला कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? देखिए आज हमने जर्नल वाउचर सीखा है। इसके पहले हमने पढ़ाया था पॉइंट ऑफ सेल, राउंड ऑफ, डिस्काउंट, 28 ग्रुप के बारे में बताए थे। उन सभी की डिफिनेशन भी बताए थे और हमने एक PDF भी दिया था नहीं दिया था? आज इतना ही। कल इसके आगे कॉन्ट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर? कॉन्ट्रा वाउचर। जय हिंद।